नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट एंड आई होप सो यू ऑल आर परफेक्टली फिट एंड फाइन। और आज मैं आप लोगों के लिए एक काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर अगर एक लेमैन है जो कानून की ज्यादा जानकारी नहीं रखते पर उनको पता है कि हमारा कोई ऐसा संबंधित कोर्ट केस चल रहा है और हर इंपॉर्टेंट नई अपडेट हमारे काम की होने वाली है, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप लोगों के लिए हमेशा वहां पर तैयार रहता है। आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट लेकर आया हूं, जहां पर इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय न्याय संहिता, पुराना कानून भारतीय दंड संहिता सेक्शन 498A जो बात करता है अगर किसी महिला के साथ हरासमेंट की जाएगी, चाहे वो फिजिकली है या मेंटली है, तो उस क्रुएलिटी को, हरासमेंट को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और सेक्शन 498A के अंदर वो एक अपराध माना गया है। नाउ हम बात कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट के बारे में, और यहां पर इस जजमेंट के अंदर एक काफी बड़ी अपडेट आई है जो आप लोगों को जाननी अनिवार्य है। सबसे पहले आपको केस टाइटल अब यहां पर दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो केस टाइटल है हमारा अलूरी वेंकटा रमन्ना, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है वर्सेस अलूरी तिरुपति राव एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 9243 ऑफ 2024 और सबसे बड़ी बात फरवरी 2025 की हमारी ये लेटेस्ट जजमेंट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट केस लो डिस्प्ले पर डिटेल में देखकर अगर आपको समझना है तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ आपको जुड़ा रहना होगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि अगर कोई डावरी डिमांड आती है, डावरी का मतलब होता है दहेज से जुड़ी अगर कोई डिमांड है, तो यह जरूरी नहीं है कि सेक्शन 498A आईपीसी का अपराध साबित करने के लिए वहां पर दहेज से जुड़ी डिमांड होनी अनिवार्य हो। देखिए, अक्सर क्या होता था, एक पत्नी अपने पति पर आरोप लगाती थी कि हमसे दहेज मांगा जा रहा है, और वहां पर उनके ऊपर दहेज से जुड़ी एफआईआर हो जाती थी और सेक्शन 498A आईपीसी के अंदर ही एफआईआर होती थी। तो यहां पर बोला गया कि जरूरी नहीं है कि अगर दहेज वाला पॉइंट आएगा तो ही इस धारा में एफआईआर होगी। अगर किसी भी प्रकार की क्रुएलिटी महिला के साथ हो रही है, हरासमेंट हो रही है, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर एफआईआर मानी जाएगी और वहां पर दहेज होना अनिवार्य नहीं है। इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 498A, ये दो अलग प्रकार की क्रुएलिटी बताता है। पहला है फिजिकल क्रुएलिटी, दूसरा है मेंटल क्रुएलिटी। ये एक ही में आता है, यानी कि जहां पर महिला को फोर्स किया जाता है, पत्नी को फोर्स किया जाता है किसी अनलॉफुल डिमांड को पूरा करने के लिए, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड। जैसे कि महिला को परेशान करते हैं अपने घर से दहेज लेकर आओ, महिला को परेशान करते हैं गाड़ी दिलवाओ, यह एक प्रकार की हरासमेंट होती है। तो इसको सेक्शन 498A आईपीसी के अंदर फॉल किया गया है कि यह अपराध माना जाएगा अगर आप अपनी महिला को इस प्रकार से, अपनी पत्नी को परेशान कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर जो हमने दो पॉइंट आपको बताए, अगर वो कोएग्जिस्ट है, पहले से ही उनमें से कोई कंडीशन है, पर वहां पर डोवरी डिमांड नहीं है, मतलब दहेज नहीं मांगा जा रहा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो यहां पर 498A आईपी से बच जाएगा। अगर वो किसी भी प्रकार की मेंटल या फिजिकल प्रताड़ना कर रहा है, तो वो तब भी इसी अपराध के अंदर दोषी ठहराया जाएगा। यह सेक्शन हमें साफ बात बोलता है। क्या बोला गया कि अगर डोवरी डिमांड नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रोविजन वहां पर लागू नहीं होगा। अगर कोई फिजिकल वायलेंस या मेंटल डिस्ट्रेस हो रही है, तो ऐसे केस में सेक्शन 498A आईपीसी वहां पर लागू होगा, और वो वहां पर यह जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एक्ट डावरी डिमांड के चारों ओर ही रिवॉल्व हो। मतलब यह नहीं है कि अगर डावरी डिमांड होगी तभी यह धारा लगेगी, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की फिजिकल या मेंटल क्रुएलिटी है तो सेक्शन 498A वहां पर अट्रैक्ट हो जाता है। अब इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल में बताया कि सेक्शन 498A जो है वो क्रुएलिटी क्या बताता है, क्या कहता है। एक क्लॉज देखिए
किसी भी प्रकार का जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करना, कंडक्ट करना जो इस नेचर का है, जो महिला को सुसाइड करने के लिए फोर्स कर रहा है या महिला को कोई गहरी चोट या इंजरी पहुंचाने के लिए फोर्स कर रहा है, तो सेक्शन 498A के क्लोज में आता है। या अगर महिला के साथ हरासमेंट की जा रही है, जहां पर हरासमेंट इस वजह से हो रही है कि वो उस महिला से कोई अनलॉफुल डिमांड कर रहे हैं, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रहे हैं, अगर वहां पर वो महिला देने से बेचारी पूरा नहीं हो रही, सक्षम नहीं है, तो उसको हरासमेंट हो रही है। जैसे दहेज मांगा जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, कुछ और मांगा जाता है, तो वहां पर सेक्शन 498A अप्लाई होता है। इसके अंदर हम आगे ध्यान दें, एक काफी बड़ा पहले इंपॉर्टेंट केस लो आ चुका है, यू सुवेथा वर्सेस स्टेट 2009 6 SCC 757 इसका साइटेशन नंबर है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसरी पॉइंट्स को ब्रेक डाउन किया। उनका कहना है कि अगर एक महिला शादीशुदा है, मैरिड है, और वहां पर उसके साथ क्रूएलिटी हो रही है, चाहे उसका पति उसके साथ कर रहा हो, उसके रिलेटिव कर रहे हो, तो यहां पर यह धारा लग जाएगी। जरूरी नहीं है कि दहेज उससे मांगा जाए या ना मांगा जाए, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर क्रूएलिटी हो रही है तो वो तब भी सफिशिएंट माना जाएगा सेक्शन 498A आईपीसी की FIR के लिए। और यहां पर ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ एंड प्रसन्ना बी वराले की तरफ से फैसला दिया गया, जिन्होंने यही बोला कि देखो, इस सेक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो महिला को, शादीशुदा महिला को क्रूएलिटी से बचाना है, उसको फिजिकल या मेंटल हरासमेंट से बचाना है, पर इसके अलावा एडिशन में अनलॉफुल डिमांड अगर प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की जा रही है तो वो भी यहां पर जरूरी है, ताकि महिला को हर प्रकार से वहां पर बचाया जा सके, किसी भी प्रकार की क्रूएलिटी या किसी भी प्रकार के हरासमेंट होने से। बेसिकली यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंत में यह बोला कि महिला, शादीशुदा महिला के साथ किसी भी प्रकार की हरासमेंट हो रही है तो यह सेक्शन उस व्यक्ति या उसके रिलेटिव पर लग जाएगा। और यह जरूरी नहीं है कि दहेज मांगा जाए वो ही हरासमेंट है, अगर किसी और प्रकार की मेंटल या फिजिकल क्रूएलिटी है तो वो भी हरासमेंट ही माना जाएगा। यानी कि डोवरी डिमांड करना सेक्शन 498A के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है, यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ निर्धारित की। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जो सेशन है लेटेस्ट जजमेंट्स के आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो छोटा सा अनुरोध है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।